योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुपहारणं सर्वलोकैकनाथम् अनादिनं निधिनं देवा शङ्खचक्रगदाधरा अभयं पुण्डरीकाक्षौ श्रीनारायणाय नमो नमः। बोले श्रीनारायणाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवानाय नमो नमः। को नमो नमः मतलब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे नमस्कार प्रणाम को आप स्वीकार कीजिएगा। सर्वस्त्र बोले मम परिवारस्य जय विजय रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मम मनोकामनार्थ सिद्धि ध्यानायं समर्पयामि। श्री नारायणाय नमो नमः। श्री भगवते कृष्णाय नमः। सभी देवी देवताओं के लिए पादो पादो हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनं सर्वांगी स्नानं बोले समर्पयामि। गंधम द्वारा दुरादुष्काणि सर्वभूतानां तां यों पयस्यामः गंधम बोले समर्पयामि। अक्षतांते समस्त देवी देवताओं के लिए हमारे दिए अक्षतों को आप स्वीकार कीजिएगा। पत्रम पुष्पम धूपम दीपम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलम इदं फलं मया देवा स्थापितं वृषभ ऋतुफलं बोले समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। पुनः प्रार्थित हमारे दिए प्रार्थना को आप स्वीकार करें। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। भगवान श्री नारायणाय नमो नमः। भगवते सांगाय बोले दुर्गाय नमः। भगवती दुर्गा के लिए, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए पादो पादो हस्तोर्घ्यमुखे आचमनं सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। ओम दीपम धूपम समर्पयामि। नैवेद्य नैवेदयामि। आचरम जलम समर्पयामि। बोले आदिशक्ति दुर्गाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। पुनः द्वीपम धूपांते समर्पयामि। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। पुनः प्रार्थना कर लिए माँ के लिए कमर सीधी रखें, ध्यान करें। ओम देवी प्रपन्नार्दत्यरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तामेश्वरी देवी चराचरस्य हिम जगदम्बे बोले देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। दसों दिशाओं से मेरी जय विजय हो। हमको सौभाग्य की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, हमारी मनोकामना सिद्ध हो। बोले श्री दुर्गाये नमः। अब लक्ष्मी का ध्यान करेंगे साथ साथ। बोले या श्री स्वयं स्वकीर्ति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनम कृतदयात हृदयेश बुद्धि। हमारे मन में पाप की उत्पत्ति नहीं हो। जब धन अधिक आता है तो मन में पाप की उत्पत्ति होती है। तो हम बल शुभ कार्य करें, पुण्य कर्म करें, लक्ष्मी का सदुपयोग करें, धर्म कार्यों में लगाएं, उद्योग क्षेत्र में लगाएं, उद्योगपति बनें, आएँ हर प्रकार से हम सर्वगुण संपन्न हो। ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे स्थान पे निवास करें। श्रद्धा सतम कुलजनम परवश्य लज्जम ताता स्मृतम परिपालय देवी विश्वम। बोले लक्ष्मी नमः। सरस्वती का भी ध्यान करेंगे कि हमको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना। हमारे कंठ में, हमारी जीवा में सरस्वती का वास हो। गुस्सा भी करेंगे तो मीठा करके बोलेंगे जिससे सब लोग प्रसन्न हों। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती नमः। हरि ओम। भगवान श्री राम जी का ध्यान करेंगे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमो नमः। बोले श्री रामचंद्राय नमः। हनुमान जी का ध्यान करें। हे हनुमान जी हमको बल विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अतुलित बलिधामं हेमशैलावजेहं धनुज बन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम मदीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोले हनुमंताय नमः। हनुमान जी के बाद पुनः ध्यान करेंगे। अन्नपूर्णा का हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम दे च पार्वती। बोले अन्नपूर्णाय नमः। अन्नपूर्णा या गच्छ या तिष्ठा सुप्रतिष्ठ प्रथो भवः
भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहमेतन है कृष्णम त्वामहं शरणागता। बोले कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि संहितं बम बटक भैरवाय नमः। ध्यानायम बोलो समर्पयामि। हरि ओम। भगवान श्री नारायणाय नमो नमः। आचनम जलम समर्पयामि। सर्वदेवादिभ्यो नमो नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। पुनः गंधक्षतांते समर्पयामि। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम। भगवते समस्त जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो ग्राम देवता हैं, जो स्थान देवता हैं, देव पितरादि हैं, आए हमको सौभाग्य की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, सुख समय जीवन हो, ज्ञान की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, आपसे प्यार प्रेम ये सब हमारे जीवन में हो। ग्वाल बाल हमारे जो हो रहे हैं, जो हैं, और जो आने वाली जो संतति होगी वो ज्ञान धन से परिपूर्ण हो। माता पिता आज्ञाकारी हों। सांगा से परिवार सहित ग्रह नक्षत्र दोष निवारणार्थ हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सब शांत रहें, इष्ट मित्र सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सांगा स परिवार सहित मृततांबूल कंदमूल फलांते बोले समर्पयामि। यथा शक्ति दक्षा सहित समर्पयामि। समस्त देवी देवता आह्वानम बोले समर्पयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 राधे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोले नारायणाय नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, सभी ब्राह्मणों की, सभी भक्तों की, भक्त और भगवान की, काशी विश्वनाथ की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, भारत माता की, सत्यनारायण भगवान की। बोलिए काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर अरिष्ट हर मनोकामना पूर्ण कर। हर हर महादेव शंभु। एकदा नैमिषारण्यं ऋषिया शौनकादया। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों की संख्या थी और कलयुग के बारे में विचार कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्यों के नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। केनापयोन चेतासा, किस उपाय से, किस विधि से, किस पूजा के द्वारा, किस पाठ के द्वारा, किस मंत्र के द्वारा मनुष्यों को प्रभु भक्ति मिले और मनुष्य जो है सन्मार्ग पे चलें। नहीं तो कलयुग में सब मन मर्जी होंगे। जो ग्वाल बाल होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे कलयुग में तो कैसे होंगे कि बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे हैं, माता पिता को कुछ नहीं समझेंगे। गुरु ब्राह्मणों की सेवा नहीं होगी, माता पिता की सेवा नहीं होगी, सब कष्टों में रहेंगे, सब भयों में रहेंगे। और केना पयोन, फिर सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, किस उपाय से, किस विधि के द्वारा
मनुष्यों को कष्ट दूर हो, उनको शांति मिले, उनके घर में रिद्धि सिद्धि हो, वो सर्वगुण संपन्न बने, वो ज्ञान धन की वृद्धि हो। क्योंकि कलयुग में जो है वेश, नाना प्रकार के वेश धारण करके वे दंभ कपट आदि छल छिद्र का ज़्यादा बोलबाला होगा, जादू टोने का ज़्यादा बोलबाला होगा, सन मार्ग में कोई जाएगा नहीं, तो कैसे करें। तो उसी समय सूत जी महाराज उधर से ही आ रहे थे, सभी ऋषि खड़े हुए और आदर सम्मान के साथ जो है अपने गुरुदेव का प्रणाम किया। तो पहले क्या होता था कि जब पंडित जी कहीं जाते थे तो लाला लोग अपनी गद्दी छोड़ करके आकर के पंडित जी के चरण स्पर्श प्रणाम कर लेते थे, है ना, सम्मान करते थे। गौ ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। उसके बाद कुछ समय बाद 10-20 साल के बाद क्या हुआ कि लाला जी ने जो है गद्दी से ही प्रणाम करना शुरू कर दिया और हाथ उठा करके जो है ठीक है जी, पंडित जी ने भी वहीं से जो है आशीर्वाद दे दिया। अब क्या हो रहा है कि पंडित जी खुद राम राम करते हैं, यजमान लेने को भी तैयार नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसा समय आ गया है। तो वैसे ही बतला गया कि कलयुग में जो बच्चे होंगे, मनुष्य होंगे, वो भी बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे, माता पिता की नहीं सुनेंगे, अपनी जिद पे रहेंगे, तो संस्कारों की कमी होगी। तो वो संस्कार कैसे पूर्ति होगी कि अपने बच्चों को हमको संस्कार देने की आवश्यकता है। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। उसी अवस्था में हमको भी जाना है जिस अवस्था में हमारे माता पिता हैं, ये तो पक्का है। उसके बाद जो बच्चे हैं, हमें तो अभी डर भी है कि माता पिता को कुछ बोलेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आने वाले सभ्य समाज में वो परिवार को भी परिवार नहीं पहचान पाएगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, भाई बहनों को नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए प्रभु भक्ति बतलाया है कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नमन करना चाहिए। तो सूत जी से पूछ रहे ऋषि क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी कथा करने। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, उससे हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा करो। ठीक है आराध्या जी। हाँ, श्री शिव ने कहा क्या करना है, कथा करो, कथा सुनो, है ना। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए, कैसे किस प्रकार होती है पूजा, कहाँ होनी चाहिए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा नारदा योगी कि एक समय में तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनुष्यों को मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। ऋषि ने कहा किम फलम किम विधानम किदनेवा तद व्रतम, क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने नारद जी का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि नारद जी जब तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे तो मनुष्य लोक में उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं और केना पे सोचने लगे कि इस उपाय से मनुष्यों का दुख दूर हो। ऐसे सोचते हुए भगवान नारायण के पास गए और कहा कि प्रभु आद्य मध्य हिताया निर्गुणाय गुणात्मने नमः। क्या खाना है आपको बताओ, बनाना खाना है तो खाओ ना, ये है लो बस। ग्वाल बाल खुश तो भगवान खुश। ठीक है आराध्या, अगर देवी खुश है तो बड़ी माता जी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, बोलो जय माता दी। जय माता दी। बस तो आगे जो है भगवान जी की जो है नारद जी का दृष्टांत चल रहा है। तो कहने नारद जी को जो है भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की व्रत करने से मनुष्यों का मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम किदनेवा तद व्रतम, क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए। भगवान ने कहा कभी भी करिए, किसी भी दिन करिए, कोई पक्ष खराब नहीं है। कृष्ण पक्ष में करेंगे तो कृष्ण पक्ष में क्या है, दीपावली पूजन करते हैं, अमावस्या को करते हैं नहीं करते हैं दीपावली पूजन। तो फिर लोग बाग अमावस्या कहते हैं आज अमावस्या है तो कैसे कर लेंगे। तो कृष्ण पक्ष में कह दिया कि फिर भगवान जी का जन्म हुआ तो कौन किसका जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। फिर बतलाया कि और कृष्ण पक्ष क्या विशेषता है कि कृष्ण पक्ष की विशेषता ये कि धन्वंतरि की पूजा उसी दिन कृष्ण पक्ष में होती है। फिर बतलाया कि और क्या विशेषता है कि कुबेर की पूजा भी कर लीजिए। फिर बतलाया कि और क्या विशेषता है कि जो है
हर प्रकार के सब कार्य जो है कृष्ण पक्ष में भी संपन्न होता है। तो फिर क्या है, शुक्ल पक्ष की विशेषता बतलाइए। क्योंकि शुक्ल पक्ष में भी भगवान श्री राम जी का जन्म है, पूर्णिमा आती है, पूर्ण तिथि है, उसमें भी व्रत पूजन किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी आती है, उसमें भी जो है भगवान का विशेष पूजन हो जाता है। तो कोई दिन भी खराब नहीं है, कोई बार भी खराब नहीं है। फिर हम कहते हैं कि वो बार ठीक नहीं है, मंगलवार को हवन नहीं करना है, बुधवार को हवन नहीं कर। भगवान ने कहा कोई बार भी खराब नहीं है और कोई दिन भी खराब नहीं है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ठीक नहीं होते हैं, तब वो इस प्रकार के विचार करता है और उन विचारों के साथ वही व्यवस्था बन जाती। जाकी भावना जहाँ जैसी प्रभु मूर्त देता तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही उसका जो है व्यवस्था बन जाती, उसी प्रकार वो हो जाता है। अगर हम धर्म के प्रति भावना रखते हैं तो धर्मात्मा की ओर बन जाएंगे, धर्म कर्म करेंगे तो लोग धर्मात्मा करेंगे, और अधर्म की तरफ होंगे तो लोग जो है राक्षस कहने लगेंगे। तो इसलिए हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। कहा किसी भी दिन करें, का सामग्री भी कोई विशेष नहीं, केले के फल, पत्र, पुष्प, फल, जल, कसार, ये सवाई मात्रा में भगवान को अर्पण कर लें, भगवान का पूजन करें, दिन भर व्रत रखें, शाम को भगवान का व्रत खोलें, भगवान की कथा सुनें और भगवान का कीर्तन भजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि जो नारद जी ने भगवान जी से पूछा था, भगवान जी ने जो उनको समझाया था वो मैंने तुम्हें बतला दिया। आप क्या सुनना चाहते हैं? तो ऋषियों वाचा, ऋषियों ने कहा कि पहले इस व्रत को किसने क्या कहा, क्या कभी पहले ये व्रत हुआ है? तो सूतो वाचा, सूत ने कहा कि हाँ हुआ। एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे और भिक्षा मांगा करते थे, लोग उनका तिरस्कार करते थे, और जब उनका तिरस्कार होते हुए भगवान ने देखा तो भगवान ने स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जाके पूछा, विप्रदेव, ब्राह्मण देव क्या कष्ट है? तो ब्राह्मण ने अपनी समस्त व्यथा बतला दी कि मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगा करता हूँ, लोग परेशान करते हैं, लोग मारते हैं, लोग गाली देते हैं, तो इस प्रकार मुझे इस प्रकार के कष्ट जो है भोगने पड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा अगर ब्राह्मणों की महिमा का विस्तार नहीं करूँगा, ब्राह्मणों को जो है नहीं मानूंगा तो जगत भी मुझे नहीं मानेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इसे करने से तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। समस्त विधि बतला के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर आया, सोचते सोचते नींद नहीं आई, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं, व्रत कैसे करेंगे, भगवान की पूजा भी करनी होती है तो पत्र, पुष्प, फल, जल यथाशक्ति सामग्री तो चाहिए होती है। तो संकल्प किया कि प्रभु आज जो है स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प किया कि आज जो कुछ मुझे भिक्षा में प्राप्ति होगी वही मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो जाकी रही भावना जहाँ जैसी प्रभु मूर्त देता तैसी। तो प्रभु की कृपा से उस ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला, प्रसन्न होकर अपने घर आया और अपने परिवार के साथ जो इष्ट मित्रों के साथ सत्यनारायण भगवान की उसने कथा करी, कथा सुनी, भगवान का कीर्तन किया, भजन किया। उस कथा के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न हो गया। इस यहाँ लोके सुखम भुक्ता, इस लोक की समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान करके भगवान का जो है चरणों में लीन हो गया। तो सोतो वाचा, सो जी ने कहा कि उस ब्राह्मण के बारे में मैंने तुम्हें बतला दिया। फिर ऋषि ने कहा कि इस ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में और किसने जानकारी ली और किसने किया? का एक लकड़हरे ने कहा, वह लकड़ी बेचा करता था, और जब उसने उस ब्राह्मण को देखा जो भिक्षा मांगा करता था, बड़े भवन में भीड़ भाड़ के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि जो ब्राह्मण कुछ समय पहले भिक्षा मांगा करते थे आज इतने बड़े भवन में बड़ी भीड़ भाड़ के साथ जो है भगवान का पूजन कर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसने ब्राह्मण के को प्रणाम किया, कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर में जो कुछ तुम धन धान्य देख रहे हो ये तो भगवान की कृपा का प्रसाद है। भगवान की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है, मेरा कुल परिवार बड़ा है, और इन्हीं की कृपा से जो रात पाठ तुम देख रहे हो तो भगवान की कृपा है। भगवान जो है राजा को रंग कर सकते हैं, रंग को राजा कर सकते हैं। राय ते पर्वत करे पर्वत राई माई, तो भगवान राय को भी पर्वत बना सकते हैं, पर्वत को राय के समान बना सकता है। तो इसलिए
ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। लकड़ी ने कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में जानकारी दीजिए। ब्राह्मण ने समस्त जानकारी दी। वह लकड़ा भी अपने घर आया और सोचते सोचते उसे भी नींद नहीं आई। प्रातःकाल संकल्प किया, जो संकल्प आपने अभी पूजा में किया था कि हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है और हम इसलिए अपने पूजा इस वजह से कर रहे हैं और हमारा ये कार्य है। हमारे कार्य को प्रभु शुभ मंगलमय बनाते रहना, हमारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। और अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ पे आप भगवान की कथा कर रहे हैं तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो प्रभु कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अब वह लकड़ा भी जो है संकल्प करता कि प्रभु आज लकड़ी बेचने से जितना धन प्राप्त होगा मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तगर्म श्रद्धा भाव से भगवान को पत्र पुष्प फल जल यथाशक्ति भेंट जो कुछ भी अर्पण करते हैं भगवान जी वो हजारों गुना वृद्धि करके हमारे जीवन में उसका विस्तार कर देते हैं। तो भाव श्रद्धा का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए हैं। तो भगवान की कृपा से उस लकड़े को भी पहले से 4 गुना दान अधिक प्राप्त हुए। प्रसन्न होकर अपने घर में आया और भगवान की कथा करी, भगवान की पूजा करी। उस व्रत कथा पूजन से वह लकड़ा भी सर्वगुण संपन्न हो गया और यह लोकी सुखम भोक्ता त्यम सत्यपुरम वैकुंठम। उसके बाद यहाँ के संपूर्ण सुख प्राप्त करके अंत में भगवान के चरणों में लीन हुआ। सूर्य महाराज ने आगे कथा का विस्तार किया कि भद्रशिला नदी तस्या भद्रशिला नदी के तट पे एक राजा व्रत कर रहा था। एक साधु नाम का जो है वैश्य वहाँ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। क्या तो राजा है, राजा को भगवान की पूजा करने से क्या मतलब है। भगवान का पूजा तो जो है गरीब लोग करते हैं। तो राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, सुखमय जीवन होता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। कहा क्यों कर रहे हो। कहे पुत्र की प्राप्ति, पुत्र नास्ति मम गृहे, मेरे घर में मेरे परिवार में पुत्र नहीं है, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा हे राजन मुझे भी इस व्रत का बारे में बतलाइए। मेरे घर में भी संतति नहीं है, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करेंगे। तो राजा ने भी वैश्य कुमार को समस्त विधि बतला दी। वह वैश्य भी अपने घर आया और अपनी धर्मपत्नी को कहा कि लीलावती मैं भगवान की पूजा के बारे में सुन के आया हूँ जो कि मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। तो लीलावती ने कहा कि अगर भगवान की व्रत के बारे में आप सुन के आए हो, भगवान की कथा के बारे में सुन के आए हो, कैसी सुख कथा है, कैसी पूजा है। का संतान देने वाली पूजा है, मनवांछित फल देने वाली पूजा है, धन की वृद्धि भी होगी, पुत्र की वृद्धि भी होगी, सुखमय जीवन भी होगा। तो पत्नी ने कहा, धर्मपत्नी ने कहा कि घर में अगर पूजा पाठ जब करते हैं तो धर्मपत्नियों का ही सहयोग ज़्यादा होते हैं। अगर वो चाहेंगे तो पूजा पाठ होगी, वो नहीं चाहेंगे तो पूजा पाठ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो भी नहीं होगी, है ना। हाँ, तो धर्मपत्नी जो है, धर्म का मतलब जो है, धर्मपत्नी का मतलब जो आप धर्म कर्म पतिदेव करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका आधा भाग लेने वाली होती है धर्मपत्नी, है ना। जो अच्छा कर्म है उसका पुण्य फल आधा लेती हैं, जो स्वयं वैसे दूसरे वाले कर्म हैं वैसे स्वयं भोगना पड़ता है पति को। इसलिए धर्म कार्यों में ज़्यादा श्रद्धा विश्वास जो है होना चाहिए। अब जो है कथा का विस्तार आगे चला। वह वैश्य जो है अपनी धर्मपत्नी कहा कि कल करे सो आज। धर्मपत्नी कहती है लीलावती कि भगवान की पूजा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे। का भगवान का कार्य है तो क्या है, जो कल करना है वो आज कर देना चाहिए, जो आज करना है वो तुरंत कर देना चाहिए। कहा पल पल किसी की समय प्रतीक्षा नहीं करता, फिर मन में ही रह जाएगा कि मैंने ये पूजा करनी थी, हो नहीं पाई। और इस प्रकार जो है ये व्यवस्था चल रही है, कहा तुरंत कर दें। तो पत्नी क्या कहा, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमा टका, यस्य गृह टका नास्ति हा टका टकास्तके। अभी धन क्यों व्यर्थ में नष्ट करोगी, खर्च करोगी। अभी तो संतान भी नहीं हुई, जब संतान होगी
तब व्रत को करूँगा। अपनी पत्नी को समझाया बुझाया। यहाँ पे कभी ने कहा कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। एक सेठ ने कहा कि एक सेठ के घर में उसकी पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा कि देखो जी, इतने वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए हमारी शादी हुई, 30 वर्ष हो गए, आपने आज तक गंगा स्नान भी नहीं किया। आज पूर्णिमा है, जाओ गंगा स्नान करके चले आओ। तो सेठ ने कहा अगर बात पत्नी की नहीं मानता हूँ तो शाम को खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। उसलिए डर के मारे चुपके गया गंगा जी के किनारे। तो देखा हर कोई पौड़ी पे देखा तो जो है सब लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो है जो घाट पे पंडे लोग बैठे हैं उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं और अपना माथा टेक करके वापस आ रहे हैं। तो वहाँ से वो चलता जो है आगे जो है खड़खड़ी की तरफ चला गया, शमशान घाट की तरफ। उधर भी देखता कोई है तो नहीं, शाम के समय थे, शाम के समय वहाँ कोई था नहीं। भगवान का सिंहासन ढुल गया, हिल गया कि एक भक्त जो है जो इतने साल के बाद पहली बार धर्म कर्म करने के लिए आ रहा है, वो भी शमशान घाट के अंदर आ रहा है। देख रहा कोई मुझे इधर उधर देख तो नहीं रहा है। तो भगवान ने भी एक पंडे का रूप धारण किया। जैसे ही सेठ ने शमशान घाट में डुबकी लगाई, भगवान जी वहीं प्रकट हो गए। बोलो जय हो सेठ जी की, जय हो यजमान जी की। हाँ, पहली बार तो यहाँ आए हो, आकर जो है कुछ दान पुण्य करो तभी तो कल्याण होगा। तो सेठ ने बोला अगर नहीं करूँगा तो पंडित जी के पास जो है डंडा है, कहीं डंडे के न मार दें। डर के मारे कहा कि 1 रुपये का संकल्प मारा, उधार पढ़ लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो उधार खाता बही खाते चलते हैं हमारे यहाँ। तुम्हारे पूर्वज जितने भी आएंगे सबके खाते मिलेंगे यहाँ पे, तो तुम्हारा भी खाते में 1 रुपया उधार लिख देंगे। अब वहाँ सेठ जो है वहाँ से अपना घर आया और अपनी पत्नी को कहा कि वहाँ तो बड़े बड़े कर देने पड़ते हैं। वहाँ पे घाट पे गया तो वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ थी। घाट से कुघाट गया, शमशान की तरफ गया, वहाँ देखा कोई नहीं था। लेकिन एक पंडित ने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मेरी चली तो मैं उस 1 रुपया को भी नहीं दूंगा। अब भगवान ने सोचा अपना रुपये तो लेना चाहिए। वही वेशभूषा धारण करके उसी प्रकार डंडा उठा करके सेठ जी के घर में सुबह सुबह थोड़ा दूर से जहाँ से सेठ का घर दिखाई देता था वहाँ पे प्रवेश कर लिया। सेठ ने देख लिया कि वही पंडित घाट वाला पंडित आ रहा है और तुरंत भागकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो वो घाट वाला पंडित आ रहा है, उससे मत बताना कि मैं जो है ठीक ठाक हूँ। यूँ कहना कि सेठ जैसे मेरे नाम पूछेंगे कि सेठ भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है जब उसकी पत्नी वहाँ दरवाजे पे आती, भगवान ने नाम नारायण हरि की आवाज़ लगाई कि कहा ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। कहा महाराज कहाँ कुशल मंगल हैं। सेठ जी जो है भगवान के प्यारे हुए, कारण मेरा तो 1 रुपया उधार था वो भी चला गया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो जिसका जहाँ पे समय होता है वहीं पे जाना होता है। तो कहाँ है सेठ जी? कहाँ पे? तो घर में ही है। तो सेठ जी को देख करके भगवान ने जानते थे कि ये सब कुछ नाटक करा, तो भगवान ने रोना पीटना शुरू किया। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, कहा सेठ जी तो ठीक ठाक थे हैं। भगवान जी का जो है माध्यम से सब मोहल्ले वालों ने कहा कि भगवान के आगे किसकी चलती है। अर्थी में भगवान जी ने सेठ को लिटा दिया और कस के बांध दिया और कान में बोल दिया कि सेठ जी हमारा रुपया दे दो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, मेरा रुपया दे दो, अभी भी तुम्हारी खैर है। कहा सेठ ने वो तक नहीं करा। शमशान घाट में लाए, सेठ को चिता पे रखा। कहा भगवान ने कहा ये तो वास्तव में आत्महत्या कर लेगा, ये तो उठ भी नहीं रहा। कहा मैं भगवान हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ तुरंत खड़ा हो गया, प्रभु अपना रुपए क्षमा कर दीजिए, मैं आपका रुपए नहीं दे सकता। तो सब ने कहा देखो 1 रुपए के पीछे इस सेठ ने अपनी ये दशा कर दी। उसी प्रकार लीलावती का जो पति है उसने भी वह कहा कि अभी क्यों धन खर्च करोगे व्यर्थ में, जब संतान होगी तब करेंगे। भगवान की कृपा से 9 मास पश्चात एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कलावती उसका नामकरण किया गया। लीलावती ने फिर कहा कि आपने तो संकल्प किया था। कहा संकल्प तो किया था लेकिन जी इसकी छट्टी करी, नामकरण करा तो किसी ने तो धन दिया नहीं, सब ने गिफ्ट गुफ्ट दिए। तो उन गिफ्टों को हम करेंगे क्या? नहीं आ गया आजकल गिफ्ट का जमाना है? गलत बोल रहा हूँ मैं? गिफ्ट का वो जमाना आ गया, वो रखने की बड़ी समस्या होती, रखें कहाँ। तो कह कि पैसे तो किसी ने दिए नहीं जन्मदिन वगैरह नामकरण छठी आदि में, तो इसी प्रकार ये कैसे करेंगे? कहना जब थोड़ा मैं धन भी कमा लूँगा और जब ये बड़ी हो जाएगी, जब इसका विवाह होगा तब करूँगा। तो भगवान की कृपा से कलावती भी अपने पिता के घर में
जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, प्रतिपदा को जरा सा दिखाई देता है, पूर्णिमा को गोलाकार दर्शन चंद्रदेव के होते हैं, उसी प्रकार वह कन्या अपने पिता के घर में बढ़ गई, विवाह योग्य होगी। कन्या बहुत जल्दी विवाह योग्य हो जाती है और हर माता पिता की ये कामना होती है कि मेरे बेटी को अच्छा घर मिले, क्योंकि बेटी की से अलावा कोई माता पिता को समझ ही नहीं सकता है। तो चिंता हो गई कि विवाह योग्य बेटी हो गई, तो बहनियों में पहले विचार विमर्श किया जाता था, ब्राह्मण लोग रिश्ता करते थे, कहीं कहीं नाई लोग भी आज भी पट्टा वगैरह वो ले जाते हैं, कहीं ब्राह्मण लोग देते हैं। इस प्रकार कहा कि कन्या के वास्ते कोई सुंदर वर देखो, तो कंचनपुर नामक कलकत्ता नाम नगर से एक सुंदर वैश्य कुमार को, जो धन से, परिवार से, उद्योग से परिपूर्णता का सेठ जी, इससे बढ़िया बालक आपको नहीं मिल सकता है। उस बालक को सुंदर गुणवान धर्मात्मा देकर सेठ ने कन्यादान कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के पश्चात विवाह व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू मुझको भूल गया, मैं तेरे को भूल जाता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भगवान स्वयं हमारे अंदर हैं। हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पहले अपने मन को नहीं देखते हैं, इसलिए श्रद्धा भाव से, भक्ति से भगवान कहीं भी प्रकट होते हैं, होते आए हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, चमत्कार होते हैं निश्चित रूप से। तो दोनों वैश्य कुमार, उसने अपने दामाद से कहा देखो मेरी जो धन संपत्ति आज भी आपकी है, कल भी आपकी है, इसलिए हम दोनों एक साथ व्यापार करते हैं। दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए गया। भगवान को झूठा भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दिया था कि तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा। दो चोर राजा के राजमहल में गए, उन्होंने राजमुद्रा चुराई और राजा के सिपाही ने उन चोरों को देख लिया। चोर घबरा करके डर के मारे वहीं जा छुपे जहाँ पे दोनों ससुर जमाएं विश्राम कर रहे थे, उस धन को वहीं छुपा दिया और अपने आप छुप गए। राजा के सिपाही ने भागते भागते राजा का धन पे वहीं पे देखा जहाँ पे दोनों ससुर जमाएं विश्राम कर रहे थे। उन दोनों को चोर समझ करके राजा के सामने प्रवेश किया और राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। अब घर में उनको जो धन था, जो धान्य था, उसे चोर चुरा करके ले गए। जो संकट आते हैं, जब कष्ट आते हैं तो चारों तरफ से आ जाते हैं। भगवान श्री राम जी को राजगद्दी प्राप्त होनी थी, संसार को भगवान ने दिखाए भाई कष्ट में भूलो मत, घबराओ मत, सुख में भी मुझे भूलो मत, और अति प्रसन्न होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पल पल क्या हो कोई खबर नहीं है। तो पल में भगवान जी को जो है, श्री राम जी को वनवास प्राप्त हो गया 14 वर्ष के लिए। तो भगवान ने कहा धैर्य रखना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्य कभी हारता नहीं है। थोड़ा लंबा जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। इसलिए श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जो भगवान का भजन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान उनकी समस्त ओर से उनकी रक्षा कर लेते हैं, उनके कष्टों को दूर कर लेते हैं। तो एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, उसने भगवान का इसी प्रकार जहाँ कथा हो रही थी, व्रत हो रहा था, बैठी और देखा कि कथा तो मन वांछित फल देने वाली है, मनोकामना पूर्ण करने वाली। रात्रि में अपने घर आई, अपनी माँ से बोली हे माँ, एक पंडित जी के घर में, ब्राह्मण के घर में मैंने मन वांछित फल देने वाला व्रत देखा है, सुना है, कथा सुनी है। तो लीलावती को तुरंत आ गई, हे बेटी तेरे जन्म से पहले हमने संकल्प किया था और आज तक वो संकल्प जो है सिद्ध ही नहीं हुआ है, पूर्ण ही नहीं हुआ है। इसलिए जो कुछ घर में था, कुछ अड़ोस पड़ोस से इकट्ठा करके पत्र पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में गए, भगवान से संकल्प किया मेरे पति दामाद अगर सकुशल घर आ गए तो इस टाइम विधि विधान से आपका व्रत करूँगा। इस समय मेरे पे जो कुछ है आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है। इतना करने से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दिया, दर्शन दिया, कहा प्रातः काल छोड़ते दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ दो, उनका तुम्हारा जो धन था उन्होंने वो नहीं चुराया है, वो चोर नहीं है, तुम्हारा धन वहीं पे है, सुरक्षित है।
तो राजा जो है बुद्धिमान था। तो जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हो जाएंगे, जैसे अन्न खाएंगे वैसे ही मन बन जाएगा। इस प्रकार जो है राजा के जो सलाहकार हैं, जो सिपाही हैं, वो भी ज्ञानी। उन्होंने कहा महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। राजा ने उन दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ने की आज्ञा दी। जितना धन उनका लिया था उससे दुगना उनको दिया। दोनों वैश्य कुमार प्रणाम करके राजा को आशीर्वाद ले तो अपने नगर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे जाकर जो है विश्राम करने लगे। संध्या का समय थे तो पूजा पाठ करने के भगवान ने फिर दंडी का रूप धारण किया, उनके पास गए और कहा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तो जब धन अधिक हो जाता है फिर घमंड आ गया। कहा कि वाणिक तुम क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्र भरा हुआ। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते बचा, तुम्हारा वचन ही सत्य। और अपने आप भगवान कहाँ गए? सिंधु तस्या, सिंधु के किनारे जा करके बैठ गए। शेष ने अपनी पूजा पाठ करी, नदी के किनारे देखा तो जो नाव आदि नदी के अंदर थे, आदि ऊपर थे, आज पूरी नाव जल के ऊपर आ गया, हिल रही है। देखा लता पत्र भरा हुआ, बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका दामाद कहने लगा कि आपने जो भगवान का, जो दंडी स्वामी का अपमान किया था, ब्राह्मण का जो अपमान किया था, वह उसका परिणाम है। भगवान ने सुदामा को अपना सिंहासन दे दिया। 2 मुट्ठी चावल का जो प्रसाद लिया था, उस प्रसाद के द्वारा जो है भगवान ने सुदामा की सारी दरिद्रता को हरण कर लिया था, उसको अपना जैसा राजमहल दे दिया। तो कहने का मतलब है कि भगवान ब्राह्मणों के आधीन है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्रहीनम च देवता, देवताओं के अधीन सारा जगत है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणम देना, वही मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं, वही मंत्र ब्राह्मण जपते हैं और उनके प्रभाव से जो है देर सवेर जो ब्राह्मणों से जैसा व्यवहार करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो क्या दंडी का श्राप है, उनके पास चलो न, क्षमा याचना करो। दोनों ससुर जमाई दंडी स्वामी के चरणों में गए, दंडवत प्रणाम किया, हमसे गलती होगी, भूल चूक हो गई, और रोने लगे। तो दंडी ने भगवान ने कहा तुम जो है मेरी माया से मोहित हो रहे हो, तुमने मेरी पूजा करने का संकल्प किया था, तो आज तक तुमने मेरी पूजा नहीं की है। तो वैश्य ने कहा प्रभु आपकी माया से मोहित हुई ब्रह्मादि देवता आपको नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ? मेरी नाव में जो लता पत्र भरा हुआ है, मेरा जो धन था उसको वैसे उपस्थित कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मैं अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपका पूजन करूँगा। भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी नाव में जैसा पहला धन था वैसे ही प्राप्त हो गया। अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। अपने नगर के अपने साथ जो रक्षक लोग थे उनको कहा कि हमारे आने की सूचना घर दो। वह साधु का जो दूत था वह घर गया और लीलावती को प्रणाम कर कहा कि बहुत सा धन लेकर जी सेठ जी नगर के निकट आ चुके हैं। तो लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती को कहा कि दामाजी आ गए, तेरे पिताजी आ गए, मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य संपन्न करके शीघ्र चली जाना। माँ के मुँह से प्रकार के वचन सुनकर कलावती ने भी भगवान की पूजा कर रही थी, भगवान की कथा कर रही थी, भगवान का जाप पाठ कर रही थी, भगवान की कथा हो रही थी। उस पत्र पुष्प भगवान को उल्टा सीधा चढ़ा करके बिना भोग लगाए वह भी अपने पति के दर्शन को जा रही है। दिख गई, नाव भी दिख रही है, पतिदेव भी दिख रहे हैं, प्रसन्न भी हो रही हैं, लेकिन भगवान इस कृत्य से रुष्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे वो जा रही वैसे वैसे नाव डूब रही है। तो अपने पति को नाव सहित डूबते हुए देखकर कन्या भयभीत हो गया, पैसे परिवार भयभीत हो गया। माँ शोक से जो है करुण विलाप करने लगी। फिर भगवान को सबको याद करने लगी, सबको इकट्ठा किया। सब ने भगवान के लिए जो है संकल्प किया, प्रभु हम आपकी माया से ही मोहित हो रहे हैं, प्रभु हम अपने ऐश्वर्य के अनुसार आपका व्रत करेंगे, आपका पूजन करेंगे, आप प्रसन्न हो जाइए। हमसे जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। जब कोई सहारा नहीं लगता है, जब हर प्रकार से व्यवस्था जो है गड़बड़ हो जाती है, तब भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। सुख में तो प्रभु का भजन होता ही नहीं है। सुख में तो अगर हम कहीं भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का मंदिर आ रहा हो, वहाँ दर्शन करने भी नहीं जाते हैं। देखते हैं इधर उधर कोई हमको देख तो नहीं रहा। ऐसी हमारी हालत हो गई है, क्योंकि हम ऐसे चीज़ में जी रहे हैं, ऐसी जगह जी रहे हैं
कि समाज क्या कहेगा, क्या कहेगा। भगवान के मंदिर जाके समाज यूँ कहेगा तुम मंदिर जाते हो, अच्छी बात तो है, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू घर में जन्म लिया, हमारी संस्कृति हिंदू है, और हम भगवान की कथा में जाएंगे, भगवान की पूजा में जाएंगे, अपने घर में कथा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो हम डर के मारे अपने घर में न कथा कर पाते हैं न पूजा करते हैं। पहले कितनी कथा होती थी नहीं होती थी। पंडित जी भी एक दिन में 5-7 कथा कर लेते थे। अब पंडित जी सोचते हैं जो है कौन सी पंडित जी की कौन की किसके यहाँ जो है कथा का नंबर आएगा, कौन करेगा, आता ही नहीं, कथा का नंबर ही नहीं आता है। अब तो कथा पूजा पाठ वही कर पाते हैं जिनको व्यवस्था, जिनको पता है, नहीं तो कथा पूजा लोगों को टाइम ही नहीं है। भगवान की पूजा के लिए टाइम ही नहीं। भगवान ने कहा तुम टाइम तो निकालो, मैं तो आकर तुम्हारे समस्त मनोरथ सिद्ध कर दूंगा। इसलिए मन सा वाचा कर्मणम, मन वाणी से पहले अपनी माता पिता की सेवा, फिर भगवान की सेवा, उसके बाद घर में देखिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा, यहीं सब कुछ मिल जाएगा, यहीं धन धान्य हो जाएगा, राजपाट हो जाएगा। तो आकाशवाणी हुई तुम्हारी कन्या ने मेरा प्रसाद त्यागा है, इसलिए इसका पति आदृश्य हुआ। यह घर जा करके पुनः पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके आएगा तो उसका पति अवश्य मिलेगा। वह कन्या घर गई, भगवान का भोग लगाया, भगवान की पूजा करी, माथा टेका, शरणागत हुई, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। और फिर आ करके उसने अपने पिता और पति के दर्शन किए और फिर प्रसन्न हुए। अपने पिता से बोलती है पिताजी अब घर को चलिए, विलम्ब न करिए। इस प्रकार कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर वैश्य परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को या कथा पूजा पाठ करने लगी। तो हम जब कथा करते हैं तो पूर्णिमा भी होनी या कोई भी दिन हो, जन्म दिवस हो, शादी की सालगिरह हो, बच्चों का जन्म दिवस हो, केक भी काटें तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो मोमबत्ती जलाते हो और फिर उसे बुझाते हो तो ज्ञान की वृद्धि वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना। केक अच्छा है, पार्टी भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन वो मोमबत्ती जो है नहीं बुझानी चाहिए। तो ये प्रथा चल गई अंग्रेज़ों की, है ना। तो उसी प्रकार हमारा मन विचार हो जाता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ यज्ञ के द्वारा पहले भगवान की भक्ति, उसके बाद अपना इष्ट मित्र है उनकी सेवा भक्ति, उनको खिलाना पिलाना, वो सब बात की बात है। तो भगवान की पूजा कथा पहले हो जानी चाहिए। तो हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को इस व्रत को करने लगे। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से उन्हें मनवांछित की फल की प्राप्ति। यह लोक जब तक इस लोक में रहे तब तक सुख भोग के, और अंत में भगवान के चरणों में उनका निवास हुआ। श्री सूतो बाचा, सूर्य कह रहे हैं भद्रशीला नदी तस्य। एक और तुंगा ध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का व्रत न करके, भगवान की पूजा न करके, माथा न टेक करके बहुत दुख पाया। एक बार जब वो शिकार करने गया तो देखा कि ग्वाल बाल लोग जो है खेल खेल में भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भोग लगा रहे हैं, भगवान को पत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं। देखा उन्होंने कि हमारे राजा के जो है राजा हैं, तो उन्होंने कुछ भोग दिया राजा को, राजन प्रसाद ग्रहण करो। राजा थका हुआ था, अहंकार था, उसने उस प्रसाद को वहीं फेंक दिया। क्या इनके हाथ से ये प्रसाद ग्रहण करना है, क्या इनके हाथ से खाना खाना है। तो अपने नगर में आया तो शतम पुत्रम बभा नष्टम, 100 पुत्र राजपाट सब कुछ क्या नष्ट पाया। अब सोचने लगा, मानसे अपने मन में सोचता है कि मम मेरे से हैं क्या ऐसी त्रुटि हो गई, क्या ऐसी गलती हो गई, क्या मैंने ऐसा कोई पाप कर्म आज किया है जो इस प्रकार का परिणाम मुझे मिल रहा है। वह विश्वास करके ग्वाल बालों के पास गया, भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया और उस पूजा पाठ के द्वारा उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अपने नगर में जो पुत्र थे, जो राजपाट पहले जैसे प्राप्त हुआ। तो भगवान की पूजा जो मन से करते हैं, भाव से करते हैं, भक्ति से करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई बलबंदी भी है तो उसका बंधन तोड़ करके भगवान उसको जो है शरणागत लेते हैं, उसकी रक्षा कर देते हैं, और संतानहीनों को संतान की वृद्धि प्राप्त हो जाती है। और हर प्रकार के हमारे सुख ऐश्वर्य आदि में भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, और हम इस लोक के संपूर्ण सुख भोग प्राप्त करने के भगवान के चरणों में जो है
प्रस्थान हो जाता है। तो भगवान की भक्ति भाव से जो पूजा करता है, जो कथा करता है, जो पाठ करता है, कीर्तन करता है, उसको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यह अलौकिक सुखमुक्त सतब्रह्म जिन्होंने पहले से व्रत किया उनके कथा के बारे में बतलाया कि वृद्ध शतानंद ब्राह्मण जिनकी पहले अध्याय में वृत्तांत आया, उनका जो दूसरा जन्म हुआ तो वो सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण के परम भक्त बने। अब भगवान कृष्ण की कृपा से वो भी भवसागर पार हो गए। जो लकड़ रहा था वो निषादों के राजा गुहराज हुए। भगवान रघुनाथ जी का जो वनवास हुआ है भगवान श्री राम जी का, तो वन में उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा के प्रभाव से वो भी भवसागर पार हो जाते हैं। और जो साधु नाम का वैश्य था वो जो है दशरथ नाम के राजा हुए, श्री रघुनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगाध्वज नाम के जो राजा थे वो मोराध्वज नाम के राजा हुए। संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करके वो मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। तब भगवान को जो है कलयुग में नाना प्रकार से उनका नाम रपा जाएगा। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई कृष्णा कृष्णा, नाना प्रकार के नामों से भगवान का कीर्तन भजन आदि ये सब चलेगा। तो भगवान की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, आदि शक्ति महामाया की जय हो। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशां विश्वाधारं गगन सदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायणाय नमो नमः। विष्णवे नमो नमः। 2 ईंट रख दो इसके नीचे जी। मंत्राथ फला संतो पूर्णा संतो मनोरथाओ सतनाम बुद्धिना संतो मुद्राणाम च मुदयस्तवः। ओम अहं श्री हरिनारायणाय नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी मनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आदिशक्ति महामाया की जय। मंत्रा तबला संतु पूर्णा संत। थोड़ा सा हल्दी चावल दे दो, हल्दी आटा जरा सा थोड़ा। मंत्रा तबला संतु पूर्णा संतु मनोरथाओ सतुणां बुद्धिना संतु मुद्राणां च मुदयस्तवः। ओम चंद्रमा मन सूर्या जाता सोदाद्वाश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या कमर में दर्द होगा पंडित जी? कमर में दर्द होगा। नीचे बैठने की आदत है इतनी नहीं है, लेकिन वही हर साथ 10 मिनट बस। मैं तो डेली बैठता हूँ सर, तो खाना नीचे बैठे खाता हूँ, लेकिन 10 मिनट हद से बस। तो कथा भी पूजा भी शॉर्टकट नहीं हो सकती है ना। पूजा भी करते हैं 5 से 10 मिनट लगते हैं, कोई 15 मिनट ज्यादा वो मेरे बस का नहीं। जब करना है तो विधि से करना, नहीं तो मना कर दो। बिल्कुल सही, ठीक है ना। नहीं तो सीधे मना कर दो, हमारे बस का नहीं है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ। करना है तो हम तो जजमान को बोलते हैं हमारे विधि अनुसार चलना है तब करेंगे, नहीं तो भाई किसी से करवा लो। नहीं ऐसे औरों को हमें कोई चिंता नहीं, अपनी जो है हम अपनी व्यवस्था लेके चलते हैं। बिल्कुल बस हम विधि विधान से कार्य करते हैं, तो इसलिए हम ठीक ठाक चल रहे हैं। बस करें घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द हो जाए बैठे बैठे, तो मैंने कहा भाई जो है शॉर्टकट मेरे बस का था नहीं, 1 घंटे का मेरा काम था नहीं। कथा करेंगे तो 2 घंटे कम से कम चाहिए। ठीक है। 1:45 बजे के आसपास मैं घर से चला था, 2-5 मिनट में यहाँ पहुँच गया होगा। और अब जो टाइम आ रहा है, अभी हवन है, तो इतना टाइम लगता है भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में। ये है अग्नि का मुख। हमारे कितने मुख होते हैं? शंकर जी के कितने हैं? शंकर जी के 5 मुख हैं। ठीक है। अग्नि के 7 मुख हैं। इनको बोलते हैं सप्त जिह्वा, सप्त मुखो,
मेष ध्वज, मेष ध्वज से युक्त हैं, सप्तमुख हैं। भगवान शिव की 5 मुख हैं, हमारा 1 है, मनुष्यों का 1 है, हनुमान जी के भी 5 मुख हैं। ठीक है, हाँ। और शंकर जी के भी 5 ही मुख हैं, अग्नि के 7 मुख हैं। जिस मंत्र के द्वारा हम आहुति देते हैं तो सामग्री हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। जो सामग्री आ रही है वो उल्टी सीधी आ रही है, तो आपके यहाँ जो लिखे थे, तिल लिखे थे, इसलिए लेकिन वो पेवर सामग्री है। जो ये पैकेट आ रहे हैं सब नकली आ रहे हैं, है ना। और जो छोटे वाले पैकेट हैं ये तो फिर भी ठीक है, नहीं तो सामग्री में क्या है, मिट्टी है। कहाँ गई वो सामग्री, बस। तो ये होता है। तो व्रत भी था आज? नहीं, व्रत तो नहीं। अच्छा, चलो चलो, ठीक है ठीक है। भगवान जी की पूजा होगी तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। भगवान की कृपा जब होती है तभी होती है, है ना। बस जी जी, करिए करिए करिए। ओम मंत्रार्थ फला संतो पूर्ण संतो मनोरथ। ओम सुप्रणाम बुद्धिनाशंतो मुद्राणाम च मुद्यस्तवा। तो बिना इस यंत्र के भी हवन नहीं होता है जी, समझ गए आप। हाँ जी, बस वो हवन कुंड करो चाहे कुछ करो, लेकिन उसमें बनाना पड़ेगा। खाली आग जलाने से वो अग्नि, जब तक सतमुख इनके प्रकट नहीं हुई, उनकी पूजा नहीं हुई, तब तक संभव नहीं है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। चंद्रमा मन सूर्य जाता सोता द्वायुष्य प्राण समुखादग्नि जायता। जी हमारे वहाँ पे क्या पूजा होती है, वहाँ पर पंडित जी अपना ही मंदिर बनाया हुआ शुक्लेश्वर, अपने ही परिवार का। अच्छा, तो पंडित जी करते हैं सब कुछ। अच्छा, तो सब कहते हैं कई बार थोड़ा जल्दी वाली कर दो। बड़े वाला भाई जल्दी, बड़े वाला भाई ज़्यादा बोलते हैं, क्या पंडित जल्दी वाली कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पूजा पाठ जब करना है तो कुछ नहीं, पंडित जी पे, पंडित जी को दबाव नहीं डालना चाहिए, विधि विधान है ना। अब शादी लोग करते हैं, इतने फेरे वगैरह करते हैं, कहने जल्दी कर दो जी। शादी में 3 महीने 6 महीने से तुम तैयारी कर रहे हो, आप फेरों के लिए कर रहे तो वो कर दो, हाँ। तो फिर कैसे चलेगा, फिर कैसे चलेगा। फेरों के टाइम पे जो थे हम, वो तो हम अपने यहाँ से पंडित जी ले गए थे अपने वाले, इनके आगे पंडित जी जो तो अपने खा पी के अपने सो गए आराम से। सुबह पंडित जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं दोनों भाई, हमारे पंडित जी थे वो। तो वो क्या था, सीजन भी था, वो बेचारे थक गए। और बेचारे 2 दिन शादी को पूछ रहे कितने बजे फेरे पड़ेंगे, मैंने कहा हमारे सुबह 4 बजे पड़ेंगे। कह रहे मैं 2 साल शादी उठा के आता हूँ। नहीं वो ओम चंद्रमा मन सूर्य जाता सोता द्वायुष्य प्राण समुखादग्नि जायता। बोलिए कि नारायणाय नमः। बोलिए आभयामी, अस्तापयामी, पूजयामी, प्रणामयम। हे ज्ञान भगवान, हमारे यज्ञ को सिद्ध करना। सांगा सपरिवार सहितायम ग्रह नक्षत्र दोष निवारणार्थ संपूर्ण पुण्य फल प्राप्ति के नारायणाय नमः। गंधम समर्पयामी। कहाँ गया तिलक, लो तिलक और ये नारायण भगवान का। गंधम समर्पयामी, ये सुंगाली उंगली से लगाओ, वहाँ स्पर्श करो, उनसे छींटा मारो। गंधम बोलो, समर्पयामी। अक्षत चढ़ा दीजिए, चावल। ओम अक्षताम बोलिए, ये नारायणाय नमः। बोले सप्तमुखो मेष ध्वज रक्त वर्णा या गच्छा या तिष्ठा प्रदोभा। ये नारायण भगवान, आप रक्त वर्ण के हैं, हमारी यज्ञ पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा। अब समिधा लगाइए। मंत्रार्थ फला संतो पूर्णा संतो मनोरथा सतुर्णाम बुद्धिना संतो मुद्राणाम च मुद्यस्तवा। हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमस्तुते। ओम यज्ञ नारायण देवता या गच्छा या तिष्ठा सुप्रतिष्ठ प्रदो भव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमस्तुते। जय द्वाम देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। हरि ओम। हम 3 उंगलियों का प्रयोग करें, अनामिका मध्यमा अंगुष्ठ, और तब आहुति डालेंगे। सबसे पहले घी डालिए। ओम हरि ओम। हम चंद्रमा मन सूर्य जाता सोता द्वायुष्य। क्या लकड़ी नहीं, लो 5 बार घी डालिए। प्रजापति बोलो स्वाहा। स्वाहा। ये स्वा कौन है, अग्नि की पत्नी, क्या नाम है, स्वाहा। स्वाहा। दूसरी पत्नी भी अग्नि की,
उसका नाम है स्वधा। स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। तो स्वधा पितरों की माता हो गई और स्वा हो गई देवताओं की माता, है ना। तो जो मंत्र बोल रहा हूँ वो स्वधा नाम की जो इनकी पत्नी है वो उनको पहुँचा रही है ना। ओम प्रजापते स्वाहा, प्रजापति के लिए। ओम अग्नि स्वाहा, यज्ञनारायण भगवान के लिए। ओम भुव स्वाहा, इदम भुव इदम नमः। अम्बे स्वाहा, इदम अम्बिके नमः। अम्बालिके स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमस्तुते। ओम पूर्णगवं स्वाहा। हरि ओम। चलिए सामग्री संकल्प करिए हल्का।